काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के इस तपोभूमि पर सबका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन बड़े दुख के साथ आज एक रेल हादसा जो हुआ है उस पर हम लोग दुख प्रकट करते हैं। उनके मृत आत्माओं को अपनी सरकार, अपनी पार्टी की तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको हम संवेदना भेजते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारी सरकार उसने उसमें जांच भी लिख दी है और राहत कार्य तीव्र गति से हो रहा है जितना संभव हो सकता है। और पहले भी बहुत हुए, लेकिन अब हम लोगों के समय में सबसे पहला बड़ा रेल हादसा है ये, और इसके लिए हम लोग बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे हादसा दोबारा न हो उसके लिए फिर से प्रयास किए कि हमारी सरकार करे। आज बनारस में आने के दो कारण थे। एक तो मंडली मत्स्य पालकों की बैठक, मत्स्य पालक और उनके बीच के जो हमारे अधिकारी हैं उनके बीच में एक प्रशिक्षण चल रहा है कि हमने प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में बना, तो पहली बार 70 साल में मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय से अलग हुआ और इस मंत्रालय के लिए बजट बनाए गए और मछुआरों के लिए अलग से व्यवस्था दी गई कि मत्स्य क्षेत्र में आएँ और उनको हम सहायता दें, तो अनुदान देकर पूरे देश के मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। लगभग 30 योजनाएँ हैं उसमें। कम जगह में हम RS लगा सकते हैं। छोटे मोबाइल खोल करके fisheries.up.org करके आप टाइप कर देंगे। किसी सहायक जन सेवा केंद्र पर चले जाएं या किसी जो गांव में सचिवालय है वहाँ चले जाएं या अपने मोबाइल में ही खोल लें। तो मोबाइल में खोल लेंगे तो पूरी डिटेल उस पर मिलेगा और उसमें आवेदन को सरल करने के लिए हमने फार्म करना और उसमें दिया जाएगा और लगभग 40% सब्सिडीज उसमें है। और जो मुख्यमंत्री संपदा योजना है उसमें हम लोगों ने 2.5 एकड़ पर 1,60,000 है, मतलब मैक्सिमम 5 एकड़ पर हमें देना, 2 हेक्टेयर पर 3,20,000। ये उसमें हम उनको मदद कर रहे हैं गरीबों को, और उसमें भी ज़रूरतमंद लोगों को क्योंकि छोटे पोखरे हैं या ले लिया काम नहीं कर पाता था उसके लिए। और महत्ती जो मछुआ कल्याण कोष है, मत्स्य पालक कल्याण कोष, ये बहुत हमारे लिए जीवन का बहुत एक सौभाग्य है। इस उपेक्षित समुदाय को हम लोग कोई ऐसा कोष नहीं थे जिनको हम उनको कुछ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपदा हो जाता था तो अब जाकर भी हम लोग लिखा पढ़ी करते थे या तो अभी इसमें आपदा में है कि हमारा विभाग जाएगा, तुरंत उसे दैविक आपदा का सर्वे करेगा, रिपोर्ट लगा देगा, आवेदन कर देगा, आ जाएगा। चिकित्सा के लिए हमारे लोगों के पास था कि गरीब बहुत थे, वो कहीं जा नहीं पाते थे, और पॉलिटिकल में होने के नाते ज़्यादातर आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं, लेकिन कुछ को नहीं बन पाए जिनके, उनके लिए इलाज के लिए कि अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों से इलाज करा लेगा, भर्ती हो जाएगा, जो भी पैसा उसका लगेगा वो हमारे यहाँ डालेगा। और मेरा विभाग के यहाँ 2-3 दिन का उनका टाइम है और 5 दिन DM का टाइम है। विभाग तुरंत जमा करेगा, 5 दिन के अंदर DM अगर अपने कार्यकाल में उसे पास नहीं करते हैं तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हमारे सचिवालय में आ जाएगा, वहाँ निदेशालय से उसको खाते में पैसा पहुँच जाए। मतलब ज़्यादा लंबा उसको इंतज़ार नहीं करना, मतलब भर्ती होते ही उसके एस्टिमेट के हिसाब से पैसे उसको आ जाएंगे, अपने हिसाब से पैसा कर लेगा चाहिए इस तरीके से। तो गंभीर से गंभीर इलाज के लिए उसमें लिस्ट है, उसमें जो नेट जो हमारा वेबसाइट है उसमें जो सुविधाएँ हनुमान जो स्कीम है उसमें जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी का सब आता है। दैविक आपदा शिक्षा के लिए हमने उसमें आया कि लाइब्रेरी है और उनको पालन के लिए लोन मिलता है, तो जाते हैं लोग लेने के लिए, लेकिन बैंकों में उनको भ्रमित कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या? अभी तो इनको ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं, 60% महिला को, 40% हम पुरुष को दे रहे हैं सब्सिडी। तो पहले हमारे यहाँ आवेदन करें और फिर हम उसको सब्सिडी देते हैं, और उसमें 10 लाख से ऊपर वाले पर हम लोगों ने एक बैंक ऋण की गारंटी रखा कि लोगों ने कि कुछ काम करें उसमें, कि बैंक से संबंध रखें और बड़ा व्यापार करें। तो ऐसे में हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है कि किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोलेटरल गारंटी के वो 10,000 से लेके 1,60,000 रुपये उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन मत्स्य क्षेत्र में रहे। कुछ बैंक वाले हैं, मैंने पता रखा कि अधिकारियों को बताया कि बैंक के लोग अगर परेशान करते हैं तो हमें सूचना दें, हम ऊपर से लिखते हैं और निश्चित रूप से उससे मदद होगी। मंत्री जी, 19 लोग की मृत्यु हुई है, उसके बाद जो है 900 से ऊपर लोग हैं
देखिए, अभी उस पर दुख प्रकट करते हैं और इस हादसे के लिए हम त्वरित सहायता काम हो रही मेरी सरकार के द्वारा, किसी भी तरह से जितना भी संभव हो सकता है तुरंत अतिशीघ्र लोग हैं घायलों के प्रति संवेदना हम करते हैं और उनके मृतात्मा की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे, और ऐसे जितने घायल हैं या उनके परिवार हैं उनको हमारी सरकार हर संभव सहायता है। आगे ऐसी हादसा न घटे उसके लिए उसे जाँच हो रहा और उस पर निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई हो। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी अमेरिका में गए हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी को उन्होंने सेकुलर बताया, धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं, मुस्लिम लीग पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, केरला में उनके साथ गठबंधन। मुस्लिम शब्द ही क्या है आप समझ सकते हो, धर्मनिरपेक्ष है या सेकुलर है कि नॉन सेकुलर है, शब्द ही से आप जान सकते हो किसी के कहने। जब भारत में उनकी बोली बंद कर दी है तो बाहर विदेश तो जाना ही पड़ेगा बोलने के लिए। यहाँ जनता ने जिस नेता को, जिस सिस्टम को जनता ने अस्वीकार कर दिया हो। 70 साल बड़ा लंबा समय मिलता है कांग्रेस को किसी देश में सत्ता में आकर समस्याओं के समाधान के लिए। तो अगर 70 साल में जो पार्टी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी और हमारी सरकार 9 साल बेमिसाल, आप देख लो कि ये हम तो धन्यवाद उन्हें इसलिए देते हैं कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, हम इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने जो छोड़ा था उसे हम लोग काम करके लोगों की सेवा के राह में आ गए। तो आज के दिन में 9 साल बेमिसाल इसको देखिए, और कांग्रेस ने क्या किया था वो जनता जब जान गई तो उनसे दोस्ती बंद कर दी। 9 साल बेमिसाल को लेकर के भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है। वो अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में झांके कि उनके समय में क्या था। उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं और 15 गांव में पहुंचता है। और हमारे यहाँ है कि हम सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में डालते हैं और सीधे किसान के खाते में पहुंचता है, वो गायब हो गए, सारे 100% किसान के खाते में जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार को रोका है और जनता के लिए काम किया। जनता की सरकार जनता के द्वार है, इसीलिए जनता हमें दोबारा 2014, 2019, 2024 में भी लाने जा रही है। इसीलिए दोबारा आप देखो 37 बरस में उत्तर प्रदेश में दोबारा 2017 बाद 2022 में फिर हम मुख्यमंत्री हो गया। तो ये काम बोलता गुड गवर्नेंस है। हमने जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं, और उन लोगों ने जो वादे किए थे मतलब उनके समय भी मकान बन सकते थे, उनके समय भी इलाज हो सकता था, उनके समय भी यही टीवी चैनल दिखाता था ना कि गोदाम में अनाज सड़ रहा है और गरीब भूखों मर रहा है। तो आज हमारी सरकार ने उसे व्यवस्था देकर पूरा भरपेट भोजन ठीक से गरीबों के इलाज के लिए अंत्योदय है। गरीबों के मकान बनाकर इतने करोड़ों मकान बना कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम 9 साल बेमिसाल है। हम अपने मछुआ डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।